हर हर महादेव। काल भैरव की उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ और दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे, अर्थात विष्णु जी कहते कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ और ब्रह्मा कहते कि विष्णु का जन्म उनसे हुआ। इसी बीच उनके मध्य एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो कोई भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा, वही बड़ा होगा, वही सर्वस्तर पूजा जाएगा। ब्रह्मा ने एक अंश का रूप धारण किया और विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर और विष्णु ने नीचे की ओर जाने का निर्णय किया। जब वो दोनों उस अग्नि स्तंभ का छोर और ढूंढने के लिए निकले, एक समय आने के बाद श्री हरिविष्णु ने यह मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है। परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां एक केतकी नामक पुष्प मिला। उन्होंने उसे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करोगे तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। केतकी ने कहा कि यह बात मैं स्वीकार कर लेता हूँ और उस पुष्प को लेकर ब्रह्मदेव वापस नीचे की ओर आ गए। जब उस अग्निस्तंभ से ने उनसे पूछा कि आप दोनों में से किसी को मेरा और छोर मिला, तो इस पर श्री हरि नारायण ने तो साफ साफ मना कर दिया। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे मिला है। ब्रह्मदेव ने हाँ कर दी कि मुझे मिल गया है और सत्यापन के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी कह दिया कि हाँ, ब्रह्मदेव को मिल गया है। तब उस अग्निस्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हो और ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए कभी ना पूजे जाने का शाप मिला और केतकी के असत्य भाषण के लिए उसे अपनी पूजा में प्रयोग में लाने जाने से निषेध कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी थे। तब भगवान सदाशिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार व्याप्त हो रहा है और सृष्टि के रचना में जो कार्य इनको मिलेगा उसमें भी अहंकार व्याप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस पांचवें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें भी एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सर काटा तो उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। यदि उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा और उसमें उलझकर वह त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इस कारण सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसा विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषणों से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर और उसकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवित रूप लेकर गर्जना की हो। उसकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुट की तीन रेखा ऐसे लगती थी मानो चंद्रमा ने उससे ललाट पर सुशोभित करने के लिए स्वयं को तीन टुकड़ों में विभक्त कर दिया है। उन पर पूरक देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोहा स्तंभ हो। भयानक अष्टा महानाग जिनकी यज्ञोपति बने इतरा रहे थे, कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरू की से ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहुगण को भगवान शिव ने सब शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के पांचवें सर का छेदन कर दो। इतना सुनते ही उसने वीर ने आव देखा ना था अपने नाखून के एक ही प्रकार से ब्रह्मा का पांचवा सर उखाड़ दिया, परंतु वो स्वर उनके हाथ में चिपक गया। जब भगवान सदाशिव ने इसका कारण पूछा था, उन्होंने उस उनसे कहा कि यह केवल ब्रह्मा का सिर नहीं बतु अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या स्वरूप फलस्वरूप तुम श्रापित होना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्मा के सिर को काटकर किसी सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज तुम्हारा नाम भैरव होगा।
अब तुम जाओ और ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहां भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू किए। वह सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वह समय से भी आगे निकल गए। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए, और तब वहां भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यही मेरी प्रिय काशी नगरी है, और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो। परंतु तुम इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा, और तुम्हें इसी ब्रह्मा कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी आगे चले गए, अर्थात तुम्हारा अर्थात तुमने काल चक्कर पर विजय प्राप्त की। इसी कारण से आज से तुम्हें काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे, काशी में मरने वालों को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज दंड नहीं दे पाएगा, परंतु तुम दंड दोगे। बिना काल यात्रा प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा यह काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्निस्तंभ प्रकट हुआ था, वो जगह आज के समय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था, वो जगह आज के समय वाराणसी स्थित कपाल मोचन तीर्थ है। इसी कथा से संबंधित कपाल भैरव की जन्म कथा के बारे में आगे बताऊंगा। अब हम बटुक भैरव की जन्म कथा के बारे में जानते हैं। बाबा बटुक भैरव के जन्म की कथा। आप सभी को उस कथा का ज्ञान होगा जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव ने माता के चरणों के नीचे लेटना पड़ा था। तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था, उसके कारण माता ने भगवान शिव से यह वचन लिया था कि आज के उपरांत वो कभी भी उनके सामने भूमि शह नहीं होंगे। तब भगवान ने उन्हें वचन दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया और नियंत्रण से बाहर होगी, तो ने वचन भगवान सदाशिव वचन से बंधित थे, और इसी कारण से उन्होंने एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और माँ माँ कहकर काली माँ को पुकारना आरंभ किया। बालक की करुण पुकार को सुनकर माँ काली का हृदय द्रवित हो गया और अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी, और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक से माँ ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं ही शिव हूँ। तुम्हें शांत करने के लिए मैंने यह बटुक रूप धारण किया था। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्व रूप में आ जाएं। तब भगवान सदाशिव अपने शिव रूप में आ गए। तब माता ने उनसे पुनः आग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो भगवान सदाशिव ने इसका कारण पूछा, तो इस पर उन्होंने कहा कि वह स्वरूप में आपने मुझे माँ कहा था, आप तो मेरे स्वामी पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुनः बटुक रूप भैरव को प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप में संसार की रक्षा किया। मेरा क्रोध से इसलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्रों में के रूप में जाने जाएंगे। बटुक भैरव पापियों के काल और उनकी उपस्थिति जहाँ जहाँ साधुओं को सुख का आभास कराती है, वहीं वो बालक 5 वर्ष की आयु में पापियों का काल है। सोचिए, जिस बालक ने माँ काली का क्रोध शांत कर दिया, उसके सामने ऐसा कौन है जो अपनी शक्ति दिखाएगा? यही थी बाबा बटुक की भैरव की उत्पत्ति की कथा। उपरोक्त वर्णित 2 भैरव के अलावा कोई भी ऐसा भैरव नहीं जिसकी उत्पत्ति साक्षात भगवान शिव से हुई है। रक्षक के भूमिका निकाले उस समय बाबा काल भैरव से ही अन्य सभी भैरव उप भैरव की उत्पत्ति है, जिसका मुख्य उद्देश्य माता के विभिन्न रूपों की रक्षा करना था। परंतु इन सभी भैरवों में से एक भैरव ऐसा है जो काल भैरव को सबसे प्रिय है। भगवान काल भैरव ने उन्हें अपने अनुज का स्थान दिया है, दंडकारी अधिकारी भी बनाया, जिसका नाम कपाल भैरव है। कपाल भैरव उत्पत्ति कथा। यहाँ कपाल भैरव के जन्म की उत्पत्ति कथा बताने से पहले मैं आप सभी की बाबा कपाल भैरव की जो कुछ विशेष बातें हैं वो बताते थे। अध्यात्मक में सिद्धि की प्रकाष्ठा कपाल भेदन की क्रिया को माना जाता है। इस कपाल भेदन के मुख्य
रूप से दो प्रतीकात्मक या मुख देवता, सर्वप्रथम माता छिन्नमस्ता जिन्होंने अपना अपना सिर छेद कर दिया था, और दूसरी भगवान परशुराम की माता और ऋषि जन्मदेव की धर्मपत्नी माँ रेणुका जिनका सर पिता की आज्ञा से सदा स्वयं भगवान परशुराम ने काट दिया। जिस प्रकार सर्प जागृत कुंडली का प्रतीक होता है, उसी प्रकार ये दोनों माता कपाल भेदन क्रिया का प्रतिष्ठा एवं प्रकाष्ठ है। परंतु शास्त्रों के गूढ़ जानकार इस बात को मानते हैं कि इनके अलावा कुछ और देवता भी हैं जो कपाल के अधिष्ठात्री देवता हैं, जिनमें प्रथम माता इंगलाज या 52 शक्तिपीठों प्रथम है। यहाँ पर माता सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था, यानी कि माता सती का कपाल, और दूसरे दूसरे बाबा कपाल भैरव जिनकी उत्पत्ति साक्षात ब्रह्मदेव के ब्रह्म कमल से हुई थी। इन्हीं बाबा कपाल भैरव की कथा कथा में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने काल भैरव की जन्म कथा सुनाते हुए बताया था, कपाल भैरव की कथा इनके अंत से संबंधित है। उसी आगे से मैं बाबा कपाल भैरव की कथा शुरू कर रहा हूँ। जब बाबा काल भैरव को महादेव द्वारा काशी में स्थापित किया गया, तो वह ये सोचने कि भगवान ने मुझे दंड देने का कार्य तो दे दिया, परंतु दंड दूं कैसे, क्योंकि मुझे कैसे पता चले कौन सा व्यक्ति सही है कौन सा व्यक्ति गलत। तब उनकी नजर ब्रह्मा कपाल के ऊपर पड़ी। उनके मन में यह विचार है कि ब्रह्मा देव के इसी सर के कारण मुझे पाप दंड मिला, तो क्यों ना एक ऐसे गण की रचना की जाए जो व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म का निर्णय कर सके, उनके कर्मों के हिसाब से उनको दंड प्रदान कर सके। तब उन्होंने एक ब्रह्म कमल का हिस्सा तोड़ा और अपनी योग शक्ति से उस कपाल में अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करके उसे एक जीवंत रूप प्रदान कर दिया। उस कपाल के अंश से जिस गण का प्रगट्य हुआ वह गण अत्यंत भयानक था, साक्षात दूसरे काल भैरव के समान प्रतीत हो रहा था। उनके हाथों में त्रिशूल था, उसमें से विद्युत निकल रही थी, हड्डियों के टकराने का सा उनका अट्टहास था, उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र विद्यमान था। परमेश्वर शिव के समान ही जो सवर्ण भूषण धारण किए हुए था, उनके एक हाथ में कपाल था, दूसरे हाथ में त्रिशूल। भगवान काल भैरव ने उन्हें देखती प्रसन्नता से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनसे कहा कि तुम ब्रह्मदेव का खंडित कपाल से प्रकट हुए, तुम्हारे अंदर मेरी कपाल की ऊर्जा, अतः आज से तुम्हारा नाम कपाल भैरव है। कपालस्थ होने के कारण तुम्हें कपाली भैरव भी कहा जाएगा। आज से तुम काशी में साक्षात काल भैरव का दंड बनकर मेरे कार्य में मेरी सहायता करोगे। जिस लाट पर ब्रह्मदेव का सिर गिरा था, तुम उसी लाट पर प्रस्थापित होगे। तुम लाट भैरव भी कहा जाएगा और तुम्हारी पूजा के बाद ही मेरी पूजा होगी। इसी कारण से आज भी बाबा कपाल भैरव का ध्यान किए बिना भगवान काल भैरव की पूजा नहीं की जाती, जिसके प्रमाण है काशी और उज्जैन काल भैरव मंदिर में जिनमें श्लोक का कपाल भैरव को याद किया जाता है। काल यानी समय और काल भैरव यानी समय से भय से रक्षा करने वाला बाबा काल भैरव और ब्रह्मदेव के ब्रह्मा कमल से प्रकट होने के कारण बाबा कपाल भैरव तीन नेत्र तीर्थ त्रिकालदर्शी देवता हैं। यहाँ तक शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता बिना साधक का अपाहित आहित हुए ये उनके साथ रहते हैं। इनकी पूजा और साधना करने वाले व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं। भगवान कपाल भैरव कपाल से भगवान का कपाल तत्व से देवता है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि कपाल भेदन की क्रिया कितनी आवश्यक है, परंतु लोग इसे जल्दी से सिद्धि नहीं कर पाते, कारण उन्हें पता ही नहीं होता कपाल भेदन क्या होता है। किसी देवता की कृपा से कपाल भेदन क्रिया संपन्न करते हैं। कुल में तीन देवता जिनके मुख्य रूप से जगह जैसे समस्त कुल मानव भगवान के तीन देवता भगवान श्री हनुमान, भगवान श्री भैरव, माता श्री महाकाली। जागृत होने के कारण भैरव कम साधना उपासना में साधु को फल देते हैं और कपाल भैरव के आशीर्वाद से आप कपाल भेदन क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जैसा कि तीन कथाएं मैंने आपको सुनाई हैं, उन तीन देवों की शक्तियां साक्षात जागृत रूप में भगवान सदाशिव ने खेड़ा दादा जी के पास दे दी है। तीनों जो भैरव हैं, तीनों भैरव की शक्तियां साक्षात रूप में दादा खेड़ा जी के पास होती हैं। अगर कोई आपके जीवन में कष्ट या परेशानी आ रही है, तो आप वो जाकर दादा खेड़ा जी से कह सकते हैं, क्योंकि तीनों काल भैरव हो, महाकाल भैरव हो, बटुक भैरव हो, कोई सा भी भैरव हो, साक्षात रूप में गांव में नगर में दादा खेड़ा जी के पास उनकी शक्तियां जो है जागृत रूप में हमेशा विद्यमान रहती हैं। ये कार्य स्वयं परमपिता परमेश्वर ने, माता काली ने दादा खेड़ा जी को आशीर्वाद रूप में दिया था। इनको ही बटुक भैरव कहा जाए। जो बटुक भैरव था वही दादा खेड़ा है, और दादा खेड़ा जी के पास, बटुक भैरव जी के पास कपाल भैरव, महाकाल भैरव दोनों देवों की शक्तियां भी उपस्थित हमेशा रहती हैं। ये आशीर्वाद रूप में महादेव ने उनको दिया था, इसलिए दादा खेड़ा जी की उपासना करना बहुत ही जरूरी है। जिनकी माता स्वयं महाकाली हो,
जो स्वयं शिव के अवतार हो, उनको बताओ कौन इस दुनिया में हरा सकता है, उनसे बड़ा इस दुनिया में कौन हो सकता है, कौन हमारी रक्षा कर सकता है, जिनकी स्वयं माता महाकाली और अंश वो खुद शिव के हों। तो उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए दादा खेड़ा जी की पूजा हमारे हिंदू धर्म में कहूँ सबसे पहले की जाती है स्थान देवता के रूप में, खेड़ा बाबा जी के रूप में, भूमिया के रूप में, क्षेत्रपाल जी के रूप में, दादा खेड़ा जी के रूप में हमेशा इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। कोई भी शक्ति हो, देव हो, दानव हो, राक्षस हो, पिशाच हो, भूत हो, सब कुछ इनकी आज्ञा लिए बगैर गांव में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान सदाशिव ही सबसे बड़े देव हैं। उनका रूप ही दादा खेड़ा है, बटुक भैरव के रूप दादा खेड़ा जी है, माँ काली जी इनकी माता है। तो इनकी आज्ञा के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। दादा खेड़ा जी की कृपा प्राप्ति के लिए आप सबको उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये सात्विक रूप में पूजे जाए तो अच्छा होगा। अगर आप तामसिक रूप से इनको पूजेंगे तो आपका ये अहित करेंगे, हित नहीं करेंगे। आपको इनको सात्विक रूप में पूजा जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके गांव में कोई तामसिक रूप से इनकी पूजा अर्चना कर रहा है तो उसका असर पूरे गांव पे पड़ेगा। इसलिए अगर आपको कोई लग रहा है कि तामसिक कोई तांत्रिक क्रिया दाता खेड़ा जी पर ऐसी कर रहा है जिसमें मांस मदिरा का प्रयोग हो रहा है और दाता खेड़ा जी को अर्पित या भोग लगाया जा रहा है, तो आप उसको अवश्य रोकें, नहीं तो इसका असर पूरे गांव में पड़ेगा। इसलिए दादा खेड़ा जी के जो पुजारी होते हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई यहाँ पर आकर जो भोग लगा रहा है वह सात्विक है या तामसिक। इस बात का भी आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।